प्रतिष्ठा के काम के साथ साथ पूजा अर्चना भी राम मंदिर में शुरू हो गई। 36,369 लोगों ने वोट कर दिया अभी तक। क्यूआर कोड स्कैन करते जाइए, घपाघप वोट करते जाइए। तो राम भक्तों को 22 जनवरी का इंतजार है, जिस दिन 500 साल के संघर्ष के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। लेकिन वो तो 22 तारीख है। आज से जो पूजा शुरू हुई है उसके बारे में ही सुनकर लोग गदगद हो गए। आज आपको प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हो चुके राम मंदिर की भव्य और दिव्य तस्वीरें दिखाऊंगा। देश के कोने कोने से रामलला के लिए क्या क्या भेंट पहुंच रही उसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। साथ ही यह भी दिखाऊंगा कि विदेश में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरह का उत्साह है। सिर्फ भारत में नहीं है बॉस, अमेरिका, सिंगापुर, कहां कहां भगवान राम के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की एक झलक देखिए। दोपहर 1 बजे रामलला की मूर्ति बनाए जाने वाली जगह पर कर्मकुटी पूजा हुई है। यह वो जगह होती है जहां मूर्ति का निर्माण हुआ है। दरअसल किसी मूर्ति को तैयार करने के बाद उसे सबसे पहले उसके कार्यस्थल पर शुद्ध किया जाता है। इस दौरान प्रतिमा का निर्माण करने वाले शिल्पी प्रायश्चित पूजन करते हैं। इसमें मूर्ति के निर्माण के दौरान जो कारीगर अपने औजार जैसे छैनी, हथौड़ी पर से मूर्ति पर चोट करते हैं, वो प्रायश्चित करते हैं कि भाई हमने प्रभु को चोट पहुंचाई, जबकि वो उनका काम ही है। क्या करेंगे, कैसे बनेगी मूर्ति, लेकिन ये प्रायश्चित होता है सबसे पहले। लेकिन राम मंदिर को लेकर और कुछ शानदार तस्वीरें आई हैं और जानकारी आई हैं। उससे पहले आज के यूनिट टेस्ट का दूसरा सवाल आ गया है। आज का दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल यह कि पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के जिस लेपाक्षी मंदिर गए उसका संबंध रामायण के किस पात्र से है? ए हनुमान, बी जटायु, सी लक्ष्मण या डी सुग्रीव? वो मच्छर वाला एरिया क्यूआर कोड है, उसको स्कैन कीजिए मोबाइल के कैमरे से। कई लोग यूट्यूब पे लिखने लगते हैं जवाब। यूट्यूब पे जवाब नहीं लिखना है बॉस, क्यूआर कोड स्कैन करके जवाब दीजिए और इनाम जीतिए। तो लगातार जवाब देना जारी रखिए। हम जारी रखते हैं पाठशाला का चैप्टर। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान चांदी के थाल से भगवान राम को पहला भोग लगाया जाएगा। चांदी से बने इस भोग थाल का बेस गोल्ड प्लेटेड है। ये देखिए वो थाल है जिसमें प्रभु श्री राम को पहला भोग लगने वाला। देखिए कितना सुंदर है। इसका बेस गोल्ड का है और खास तौर पर इस पर रामायण के श्लोक लिखे गए हैं। साथ ही भगवान राम के जीवन से जुड़े पात्रों को भी इसमें दर्शाया गया है। चांदी के इस थाल को प्रभु राम के भक्त हनुमान जी ने अपने हाथों में उठाया गया। तो ऊपर देखिए कटोरियां हैं, ऊपर जो है वो एक कलशनुमा चीज है और उसमें देखिए आप ओम लिखा है, सारी चीजें। और नीचे देखिए, नीचे हनुमान जी ने इस थाली को पकड़ा हुआ है। तो प्रभु श्री राम के जो परम भक्त हैं हनुमान जी, उनसे बड़ा कौन भक्त है प्रभु श्री राम का? तो हनुमान जी ने इस थाल को उठाया हुआ है जिसमें प्रभु श्री राम को भोग लगेगा। और बहुत ही खूबसूरत चांदी से बना ये थाल है, चांदी से बनी हुई। प्रभु राम को भोग लगाने के लिए अयोध्या पहुंचे चांदी के विशेष थाल पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए और डिटेल आपको पता चलेगी कितना सुंदर है ये तस्वीर। आप देखिए चांदी का ये थाल, अलग अलग पात्र, क्या खासियत है लक्ष्य जी, वो आप जल्दी से बताएंगे? और कौन कौन से हिस्से क्या सोचकर आपने बनाया? हाँ जी ज़रूर। खासियत तो आज के दिन के लिए हमारे लिए है कि जो हम जयपुर से हमारी आइरिस टीम ने जो चीज़ डिज़ाइन और क्राफ्ट करी पूरे भाव से, वह ट्रस्ट ने एक्सेप्ट करी है और हमें बताया है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो पहला भोग लगेगा वो इसी थाल में लगेगा। तो उसके लिए हम बहुत हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और अगर आप इसके डिज़ाइन के एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका बेस 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड में बना है। इसके ऊपर हनुमान जी आपको नजर आएंगे जिनका ये बिल्कुल ठीक। आपने जरा हरिंदर तस्वीर दिखाई है, नीचे हनुमान जी कैसे इस थाल को उठाए हैं। तो ये क्या सोच क्या रही जी? हमने हमेशा हनुमान जी को, मैं अपने लिए बोलूं तो मैंने हमेशा एक कंधे पे गदा और दूसरे कंधे पे पहाड़ उठाए देखा है। इधर हमने हनुमान जी का गदा साइड में रख के उनकी पूंछ जो पार्वती जी का स्वरूप है उसको एकदम प्रोमिनेंटली दिखाते हुए प्रेम भाव के साथ भोग थाल को उठाए हुए हनुमान जी को दर्शाया है। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों की शुरुआत के साथ ही अयोध्या में गुजरात से लाई गई 108 फीट की अगरबत्ती की सुगंध महकने लगी है। ये देखिए, अभी तक मैंने आपको अगरबत्ती दिखाई थी ना कि 108 फीट की अगरबत्ती आ रही है। आज उसमें जल गई वो अगरबत्ती और उसकी सुगंध अयोध्या में महकने लगी है। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की मौजूदगी में अगरबत्ती को प्रज्वलित कर दिया गया। इस अगरबत्ती की सुगंध को कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकेगा।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी इस अगरबत्ती की सुगंध से राम की नगरी महकती रहेगी। ये देखिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती है जो अब जल रही है। आप अयोध्या पहुंचिएगा, सांस लीजिएगा तो अंदर प्रभु श्री राम को महसूस कीजिएगा और इस अगरबत्ती की महक को भी महसूस कीजिएगा। आज जैसे ही अगरबत्ती को जलाया गया, वहां मौजूद लोगों ने श्री राम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। अयोध्या में जिस जगह अगरबत्ती को प्रज्वलित किया गया है, वहां से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। ये 108 फीट जो है लंबी अगरबत्ती है, एक रिकॉर्ड है ये, जो गुजरात से लेकर कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं। इसको आज अयोध्या धाम में जो बस स्टेशन है वहां पर इस अगरबत्ती को रखा गया और ये यहाँ पर जो है अगरबत्ती को जलाया जा रहा है। 108 फीट अगरबत्ती है जो अगले 21 दिनों तक ये अगरबत्ती को जो प्रज्वलित किया जाएगा और ये जलाई जा रही है यहाँ पे। इस अगरबत्ती को जो लेकर आए हैं हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। नहीं, आज ये अगरबत्ती प्रज्वलित करने का शुभ मुहूर्त है हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथ के हिसाब से, तो आज प्रज्वलित किया है। और ये कितने दिनों तक जलेगी? क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो क्या कब तक जलेगी? ये 22 तारीख से भी आगे ये ज्योति की तरह चलती रहेंगी। क्योंकि अगरबत्ती हमने खोला है, इसका यहाँ का जो वातावरण है ये अगरबत्ती के अनुकूल नहीं है। हेज लगा है इसमें, आप देख सकते हो। तो हेज के हिसाब से ये धूपबत्ती की तरह नहीं चलेंगी, इसको एक ज्योति की तरह ये भी चलाना पड़ेगा हमको। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में ऐसा उत्साह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से रामलला के लिए उपहार भेजे जाने का सिलसिला ही नहीं रुक रहा बॉस। रामलला को भोग लगाने के लिए आज आगरा से भी 56 किस्म का 560 किलो पेड़ा एक गाड़ी में अयोध्या के लिए भेजा गया। 560 किलो पेठा माफ कीजिएगा। उधर कान्हा की नगरी मथुरा से भी रामलला के प्रसाद के लिए 1000 किलो लड्डू आए। रुक ही नहीं रहा है भाई, कोई लड्डू भेज रहा है, कोई पेठा भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, आए जा रहा है। भक्ति में लोग डूबे हुए हैं। ढोल नगाड़े की धुन पर जय श्री राम के जयघोष के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि से श्री राम जन्मभूमि के लिए लड्डुओं से भरे रथ को रवाना कर दिया। अब अयोध्या पहुंच रहे इस राम भक्त को ही देख लीजिए। ये राम भक्त पैरों से चलकर नहीं बल्कि हाथों से चलकर रामलला के दर्शन के लिए निकला है। ये पूरा रास्ता भाई हाथ से चल रहा है, पैर से आ ही नहीं रहा। देखिए भाई, क्या बोलूं मैं, क्या मतलब इमोशन है प्रभु श्री राम के लिए। अगर आप महसूस नहीं कर सकते तो आपके अंदर हृदय नहीं है बॉस। मैं तो नेताओं पे आश्चर्य करता हूं जिनको ये इमोशन समझ में नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में उनको ये इमोशन नहीं दिख रहा है बॉस। जिस सड़क पर कुछ दूर नंगे पैर चलने में लोग शिकायत करने लगते हैं, उस सड़क पर ये राम भक्त हाथों पर चला जा रहा है।